हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, आखिर थोड़ी सी परेशान होकर के शकील भाईजान ने दो बड़े अपडेट यहां पर दिए हैं। क्योंकि बहुत सारे चीज़ें सुनने को मिला। अंत में उन्होंने कुछ लिखा है, उसके बारे में कटअप रद्द के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त किए हैं। क्या प्रतिक्रिया दिए हैं, ये दो प्रतिक्रियाएं इनके साथ यहाँ पर जो लिखे हैं, ये दो प्रतिक्रियाओं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला प्रतिक्रिया इन्होंने दिया है कि सहायक आचार्य परीक्षा में पारा टीचर के लिए न्यूनतम पासिक मार्क में शिथिलता था, इसलिए पारा टीचर परीक्षा लिखने के समय सभी विषय में ध्यान केंद्रित नहीं किया था। अब ये क्यों लिखे मालूम है? इनका जो है कमेंट आता था व्हाट्सएप में, तो इनको जो है कुछ ना कुछ सवाल कर देते थे। अब जो है ऐसे में ये अंत में ये लिखना लाजमी समझे और लिख भी दिए हैं। क्या लिखते हैं आगे? तो ध्यान केंद्रित नहीं किया था क्योंकि सभी को लगा ताकि हमको सिर्फ परीक्षा में बैठना है, पास तो हो ही जाएंगे। ठीक है, आगे इनके द्वारा जो लिखा गया है, डर नहीं था। जी बिल्कुल सही चीज़ लिखे हैं इन्होंने। शकील भाईजान को कह सकते हैं कि धन्यवाद मैं देता हूं। डर नहीं था क्योंकि देखिए, किसी चीज़ का जब तक चुनौती न हो भय तो नहीं होता, लेकिन जस्ट हुआ उल्टा। और कुछ स्टेट के अगुआ साथीगण शिथिलता को अपना क्रेडिट समझ रहे थे और उन्हें पता ही नहीं था कि सरकार और पदाधिकारी अपने जाल में अगुआ को ठग लिया और एक तरफ शिथिलता करके हितैषी बन गया, तो दूसरे तरफ से गैर पारा को, देखिए गैर पारा को केस के लिए उकसा दिया गया। कहने का मतलब बिल्कुल सही है, एक तरफ से हितैषी और दूसरे तरफ से गैर पारा को उकसाना, कहीं ना कहीं तो भेद है भाई, निश्चित भेद है। पारा का चारों तरफ से दुश्मन लग गया है, चाहे बाहरी अधिकारी हो, सरकार हो, या गैर पारा हो, या कोर्ट हो। तो कोर्ट तो चलिए स्वतंत्र है, इस चीज़ को हम यहाँ नहीं करेंगे, हटाते हैं इसको। लेकिन अधिकारी, सरकार, गैर पारा, बाकी कोर्ट तो अपना नियम अनुकूल। अभी इस वक्त कोर्ट भी तो आपके लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा ना, इसलिए इन्होंने ये बात लिखी है। अब आगे जो है इन्होंने क्या लिखा है उसको देखिए। आगे कुछ बातें जो है बहुत सहायक अध्यापकों को बुरा लगा था। बैठकें हो रही है रांची के ऑक्सीजन पार्क में और कहीं पर बैठक की जा रही है, और उसी बीच में कुछ कमेंट उल्टे पुल्टे आ रहे थे। तो शकील भाईजान ने इस पर क्या कहा है? ऐसा बात नहीं है, चूँकि टेट संगठन के झरीलाल जी के तरफ से चुनाव पूर्व एक बार पहल किया जा चुका था। चूँकि झरीलाल जी के खिलाफ में कुछ लिखा गया था और सवाल ये था कि इनके बारे में लिखने के पीछे कारण था, ये सिर्फ पैसे की ही बात कर रहे थे। ठीक है, तो वही बात पर ही कमेंट किए हैं कि इन्होंने शकील भाईजान को लिखा, तो वहाँ पे शकील भाईजान कुछ कमेंट किए हुए थे, उसी पर लिखे हैं कि इसके पूर्व भी एक बार पहल कर चुके थे, यानी बैठक करवा चुके थे। झरीलाल महतो जो बैठक कराए उसी पर। आगे संघर्ष मोर्चा में शामिल होने के लिए चुनाव पूर्व समय कम मिलने के कारण पहले से मोर्चा में शामिल कुछ संगठनों के बीच आपसी समन्वय नहीं बन पाई थी, है ना। समन्वय के लिए पूर्व में बैठक हुई थी, चुनाव पूर्व भी हुई थी, ये बात सही है। तो संघर्ष मोर्चा में टेट संगठन शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि टेट संगठन का आह्वान किया गया था उस समय। लेकिन अब वर्तमान हालात को देखते हुए, सरकार के भेदभावपूर्ण रवैया को देखते हुए पुनः एक बार सभी संगठनों को संघर्ष मोर्चा में आने के लिए पहल किया जाएगा और इसके लिए सभी संगठनों के अगुआ साथियों को एक एक कदम आगे बढ़ना होगा और इसके लिए भी बातचीत होगी और उम्मीद है सभी संघ एक मंच पर आएंगे, अन्यथा किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सभी को अपनी अपनी संगठन का ताकत का अंदाज़ा लग गया है। यह भी सभी को एहसास है कि अलग अलग लड़ने से किसी को भी कुछ प्राप्त नहीं होने जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण सभी देख चुके हैं। बहुत बेहतरीन बात लिखे हुए हैं। आगे लिखते हैं, अब एक ही विकल्प सभी को एकजुट होकर मधुमक्खी के छत्ते की भांति एकजुट होकर सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। धन्यवाद शकील भाईजान। तो देखिए दोस्तों, कितने मने कह सकते हैं बेहतरीन तरीके से इन्होंने बात को रखे हैं और बहुत ही अच्छी बात रखे हैं। सत्य बात है, बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि मधुमक्खी के छत जैसा अगर एकता नहीं दिखाते हैं तो मधुमक्खी के छत से जिस तरह से रस भरा मधुर मीठा मधु निकलता है उस तरह से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि सभी मधुमक्खी अगर अलग अलग रहेंगे तो मधु जमा ही नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। मैं शकील भाईजान को थैंक यू बोलता हूँ, एक बार नहीं कई बार थैंक यू बोलता हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।